मोटरसाइकिल को पंक्चर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस ना ही जाऊं तो बेहतर होगा। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूं तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के एक लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जे पाया। वो अजीब सवालिया नजरों से मेरी जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा। जब पंक्चर लग गया तो मैंने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। उसने 70 रुपए काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर ज्यों ही वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा, वो लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, भाईजान मैं घर से मजदूरी करने आया था लेकिन आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, क्या आप मुझे वापसी का किराया 50 रुपए दे देंगे? मैंने एक निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 50 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 280 रुपए भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो हिचकिचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाईजान मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, 50 रुपए में पहुंच जाऊंगा। वैसे पैदल भी जा सकता हूं लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी, सोचा आज जल्दी जाकर माँ की खिदमत कर लूंगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले जाओ, माँ जी के लिए दवाइयाँ ले जाना। वो कहने लगा, दवाई तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूंगा तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बाबूजी माएं दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं? मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई। वो बस के गेट में लपक कर चढ़ गया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस चल पड़ी लेकिन गुल्लू के वापस किए हुए 280 रुपए मेरी हथेली पर पड़े हुए थे और मैं हाई स्ट्रीट के रश में खुद को एकदम अकेला महसूस करने लगा। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके मैंने टोकन लिया। टिकट घर से 200 रुपए का टिकट लेकर मैं गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ भी खबर नहीं। स्टेशन पर उतरकर फाटक से वैन पर सवार हुआ। आखिरी बचे हुए 80 रुपए किराए के देकर जब शाम ढले अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधे नीम दराज थीं। मेरा बड़ा भाई दवाई का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, ओ मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना सुनते ही मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं दौड़ कर जाकर उनके सीने से लग गया। बस के गेट पर खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं समझ गया कि उसने मुझे पैसे वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है। वालिदैन का कोई नैमुल बदल नहीं। इन्हें अपनी जिंदगी में से वो कीमती वक्त जरूर दें जिससे इन्हें एहसास हो कि वो आपके लिए इंतहाई अहम हैं। गुल्लू के वो जुमले बिल्कुल ठीक थे। माँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, माँ बाप को आपके पैसों या आपकी भेजी दवाइयों की जरूरत नहीं बल्कि आपकी जरूरत होती है। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमारे पेज प्यारा दीन को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल प्यारा दीन को सब्सक्राइब करें